अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 10A और Infinix Hot 11 के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। Redmi 10A आपको ऑलमोस्ट 21,000 रुपये में देखने को मिल जाता है, जबकि Infinix Hot 11 आपको ऑलमोस्ट 22,000 रुपये में देखने को मिलता है। अब ये देख लेते हैं कि 1,000 एक्स्ट्रा पे करने में हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और 1,000 कम पे करने में कौन सी चीज़ें हमको कम देखने को मिलती हैं। और बात स्टार्ट करते हैं इनके बॉक्स कंटेंट से। Redmi 10A के बॉक्स में आपको माइक्रो की केबल देखने को मिल जाती है और साथ ही एक आपको 10 वाट का एडेप्टर देखने को मिल जाता है। Infinix Hot 11 में आपको 10 वाट का एडेप्टर और साथ में आपको टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है। इस तरह आपको Redmi 10A के मुकाबले में Infinix Hot 11 में बेहतर एसेसरीज देखने को मिल जाती है। और अगर बात की जाए इनके डिस्प्ले की तो Redmi 10A में आपको IPS 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और Infinix Hot 11 में आपको IPS 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको Redmi 10A में देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इनकी थिकनेस की तो Redmi 10A में आपको 9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, जबकि Infinix Hot 11 में आपको 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। तो थिकनेस में इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर बात की जाए इनकी स्टोरेज की तो Redmi 10A में आपको 64 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है और साथ ही आपको 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है। और Infinix Hot 11 में आपको 64 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है और साथ 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से Infinix Hot 11 बेहतर है Redmi 10A से। और अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों में आपको Android 11 देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इनके रेजोल्यूशन की तो Redmi 10A में आपको 720 और 1600 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जबकि Infinix Hot 11 में आपको 1080 और 24:8 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको Infinix Hot 11 में। और इसके साथ आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, मतलब ये कि सूरज की रोशनी में भी आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ब्राइट रहेगी। तो रेजोल्यूशन के हिसाब से भी Infinix Hot 11 बेहतर है Redmi 10A से। और अगर बात की जाए इनके प्रोसेसर की तो Redmi 10A में आपको MediaTek का Helio G25 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और Infinix Hot 11 में आपको MediaTek का Helio G70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए इनके कैमरास के बारे में तो Redmi 10A में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। Infinix Hot 11 में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा के एतबार से भी Infinix Hot 11 जो है वो Redmi 10A से बेहतर है। और अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट की तो दोनों की बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इनकी बैटरी के बारे में तो Redmi 10A में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और Infinix Hot 11 में आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी के हिसाब से भी Infinix Hot 11 जो है वो Redmi 10A से बेहतर है। तो हमारी आज की इस वीडियो में विनर है Infinix Hot 11।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।